हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छा चल रहा है। बढ़िया से पढ़ रहे होंगे आप लोग, अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन की बात किए थे और इंटीग्रेशन को समझ पाए थे, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग बहुत सारा पढ़ रहे थे। बट उस फॉर्मूला का यूज क्या था ये हम लोगों ने सीखा। मतलब इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं था कि हम dx लगा दिए dt लगा दिए, ठीक है, और इंटीग्रेट कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिए। तो ये डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट क्यों कर रहे थे इस चीज को आप समझे थे। ठीक है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों, मैथमेटिकल चीजों को लेके तो आपने समझ लिया था, जैसे कि एरिया निकाल के, वॉल्यूम निकाल के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के एरिया वॉल्यूम भी आपने निकाला और समझ पाया इन चीजों को। बहुत हद तक मैंने समझाने का कोशिश किया था। तो वो कैसा लगा, आप लोगों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और जो लोग नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को, तो प्लीज उसको देखिए एक बार, समझिए चीजों को कि आखिर क्यों करते हैं इंटीग्रेशन, होता क्या है इंटीग्रेशन, मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ पाएगा मीनिंग क्या था। अब बात था क्या कि मैथमेटिक्स वाली मीनिंग तो समझ में आ गई, लेकिन साइंस में क्या कर रहे थे, साइंस में क्या जरूरत था, साइंस के लिए हम लोग क्यों पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन बनाने वाले पर्सन भी मैथमेटिशियन की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स की बात हो रही है। एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन जो है आपका, ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं, या मैथमेटिक्स का हार्ड बनाने के लिए मैथमेटिक्स का कोई एक चैप्टर नहीं बनाना था। ठीक है, एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन जो था आपका, ये नीड हुआ था हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट को, फिजिक्स के थ्योरी को समझने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो सर आइजैक न्यूटन नाम सुना है आपने, तो न्यूटन साहब ने इसे बनाया था, बस इन्हीं चीजों को, अपने फिजिकल थिंग्स को एक्सप्लेन करने के, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि सिंपल समेशन से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आइए जानते हैं क्या यूज पड़ा था, क्या यूज हुआ था इसका फिजिक्स में, किस तरह से इसको हम क्या होता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने पहले से दो ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है, ताकि समय बच सके और जल्दी से काम हो सके। मैं यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन लेने जा रहा हूँ, जो कि वेलोसिटी मैंने लिया है, फिजिकल क्वांटिटी, ताकि मैं उसे डिफरेंशिएट करके भी दिखा सकूँ एक्सप्रेशन निकालने के लिए, और इंटीग्रेट करके भी दिखा सकूँ अगर मुझे पोजीशन निकालना हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए मैं एक इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन ले लेता हूँ, वेलोसिटी के लिए लेता हूँ, जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए ये वेलोसिटी हमारा टाइम पे डिपेंडेंट है, तभी हम ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो टाइम का फंक्शन अगर है वेलोसिटी, और इसके लिए कोई इक्वेशन ले लेते हैं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 80 + 5। ओके, अब मैं इस इक्वेशन के लिए निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी अलग अलग समय पे, एक एक करके। एक बार टाइम, मान लीजिए मैं टाइम मैंने इधर सेकेंड में रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी हमारा। ठीक है, और वेलोसिटी इधर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। मान लीजिए सब मीटर 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 में दिया हुआ है आपका। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अगर एक बार यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, मतलब टाइम आपका एक बार जीरो पुट करते हैं, टाइम जब जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो। ठीक है, 5, वेलोसिटी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम निकालते हैं वेलोसिटी, अगर पहला सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे देखते हैं, तो पहले सेकंड पे पुट करेंगे 1, 8 ones is 8, 8 ones is 8, 8 + 5 13, 13 13 13 लगभग यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, 13 13 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर है नहीं तो अप्रोक्सीमेट करके चलना पड़ेगा हमें। पहले सेकंड पे ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, दूसरे सेकंड पे अगर बात करते हैं, दूसरे सेकंड की वेलोसिटी निकालते हैं, तो 2 यहाँ पुट करेंगे, 8 2s are 16, 16 + 5 21, 21 दैट मींस कि ये लगभग लगभग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जा रहा है 21, 21 का ग्राफ, ये दूसरा सेकंड पे 2 पे। ठीक है, 2 सेकंड, तो दूसरे सेकंड पे यहाँ पे ग्राफ कट होगा। तीसरे सेकंड की बात करते हैं, तीसरे सेकंड पे बात करेंगे, तो तीसरे सेकंड में 3 पुट करिए, यहाँ पे टी की जगह पे 3 पुट करेंगे, 8 3s are 24, 24 + 5, 24 + 5 29, यस 29 लगभग लगभग यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्राफ, ये तीसरे सेकंड पे। ओके, तीसरे सेकंड पे ग्राफ हमारा यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, पॉइंट। चौथे सेकंड पे पुट करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, चौथे सेकंड पे पुट करते हैं, 4 8s are 32। ओके, 32 + 5 कितना हो गया 37, यस। ओके, तो 37 लगभग लगभग ये 35 6 7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, लगभग यहाँ पे, और ये रहा चौथे सेकंड पे, लगभग लगभग ये यहाँ पे कट जाएगा। और पांचवें सेकंड पे अगर निकालेंगे तो यस, ठीक है, 8 5 40,
40 प्लस 5 45, मतलब ये ग्राफ यहाँ पे आते हैं। ओके, 5 सेकंड पे ये लगभग यहाँ तक होगा। अब आप देखिए, अगर इस सारे पॉइंट को मीट करते हैं, मिलाते हैं, ग्राफ पेपर रहता तो बड़ा एग्जैक्टली मिल पाता, ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पे आ रहा है, ठीक है। ये सब के सब एक लाइन में कट हो रहा है। ओके, हमें दिख रहा है कि ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन आता है आपको बनाने, ठीक है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा दिख रहा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। आप स्टैंडर्ड 9th में भी इसको बनाए थे, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ, यहाँ पे स्लोप, ठीक है। तो अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो आप इसका निकालते हैं एरिया, और एरिया निकाल के बाद आप लोग क्या निकाल पाते हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस एरिया से पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में हम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और इस ग्राफ का स्लोप ओके, स्लोप समझता है ना, यस, टाइम एक्सिस के अलोंग, जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना एंगल बनाता है। एक्चुअल में ये एंगल हम जो निकाल रहे हैं, स्लोप टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है, टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर एक्चुअल में इस एक्सिस का, वाई एक्सिस का दो पॉइंट के डिफरेंस होते हैं। यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के डिफरेंस है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे आपका बेस जो है वो टाइम एक्सिस का डिफरेंस है, दैट मींस चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हमें देता है क्या, यस, एक फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप निकाल पाते हैं, ठीक है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से। तो इस ग्राफ का स्लोप मतलब टेन थीटा पूरा नाम टेंजेंट कहलाता है, टेंजेंट, ठीक है। तो पूरा टेंजेंट अगर निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो स्लोप हम निकालते हैं इस ग्राफ का, तो ये स्लोप टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो देगा, ये हमें दे देता है एक्सेलरेशन। हमें दिख रहा है इस ग्राफ में ईच एंड एवरी पॉइंट पे कहीं भी हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमें कहीं पे हर जगह पे थीटा सेम दिख रहा है, थीटा सेम दिख रहा है। आप चाहें तो इस लाइन को लेके कई सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो और बेस ड्रॉ कर सकते हो, और हर बार जो ट्रायंगल बनाओगे, चाहे इतना बड़ा डिफरेंस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चाहे इतना छोटा सा बना दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, चाहे इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं, चाहे इस ट्रायंगल को देख लीजिए, सारे के सारे कोई भी ट्रायंगल आप लोगे, सबके लिए क्या आएगा, रेशियो सेम आएगा, है ना, यस, ठीक है, आपको पता है। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल, ठीक है, एक ही रेशियो देंगे, एक ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चाहे बेस की परपेंडिकुलर कितना भी बड़ा हो जाए डिफरेंस, तो बेस भी उतना ही बड़ा होगा। हर बार ट्रायंगल का थीटा मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, टेंजेंट, इस ट्रायंगल का टेंजेंट जिसे हम लोग कह रहे हैं स्लोप, ठीक है, ये स्लोप हमेशा कांस्टेंट आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक में। ये टेंजेंट का स्लोप जो कि मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी इसका ये v2 है, यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो ये v2 वेलोसिटी और ये v1 वेलोसिटी, और टाइम अगर मान लीजिए यहाँ पे ये t2 टाइम है और ये टाइम आपका t1 टाइम है, तो t2 माइनस t1 ये आपका टाइम इंटरवल दे दिया डेल्टा t, ओके, और ये आपका चेंज इन वेलोसिटी दे दिया यहाँ से यहाँ तक डेल्टा t। तो अगर हम इसके लिए टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा जिसको टेंजेंट कह रहे हैं, टेंजेंट बिकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा t। ये चीज इस बड़े से ट्रायंगल के लिए, इस छोटे से ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए या इस ट्रायंगल के लिए, सबके लिए सेम होगा। यस, आप पढ़े हुए हैं 9th में ट्रायंगल का लॉस, ठीक है। और छोटा अगर ट्रायंगल हम बनाते हैं, मान लीजिए यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन अपॉन चेंज इन टाइम निकालें, तब भी वही टेन थीटा का वैल्यू वही आएगा सेम। बहुत छोटा ट्रायंगल अगर बना लें, इतना छोटा,
तब भी टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सेम। यस, हर बार, मतलब इस पूरे इंटायर स्लोप में, या फिर अगर वेलोसिटी ये है, ठीक है, वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन इस तरह से है जिसमें t का पावर हमारा मैक्सिमम कितना है, 1, ओके, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है, तो ये जो टेंजेंट हम निकाल रहे हैं ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम आएगा, ओके। चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन चेंजिंग टाइम को एक फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप जो यहां से यहां तक निकाल रहे हैं, चाहे वो एवरेज हो चाहे बहुत छोटे टाइम में हो, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, काफी छोटे समय में, इंस्टेंट टाइम में। तो चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, दोनों ही सेम आएंगे। तो उससे आपको निकल पा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, हर जगह ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम आएगा, जिसे आप लिख रहे हैं dv अपॉन डेल्टा टी, ओके, ठीक है। अब चलिए, ये एक एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है, इंस्टेंटेनियस भी वही होगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ को थोड़ा चेंज कर दूं, ओके, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज यहाँ पे होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दूं, इक्वेशन मैं पुट कर लूं जरा सा चेंज करके, मान लीजिए ये v becomes equals to 3/8 स्क्वायर प्लस 2t, चलो सिंपल सा कर लेते हैं, आसान सा कैलकुलेशन। अगर ऐसा हो जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, इस बार वेलोसिटी हमारा जो है वो फिर से टाइम का फंक्शन है, लेकिन टाइम का ऑर्डर यहाँ 1 था पावर, और यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये भी हो, नहीं भी रहेगा तब भी, ठीक है, 2t अगर नहीं भी देंगे, डायरेक्ट हम 3t स्क्वायर प्लस 5 कर लेंगे, तब भी हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा, जरा सा चेंज होता है, ठीक है। बस डिग्री यहाँ पे दिख रही है 2 डिग्री की होती है वेरिएबल अगर टाइम, तो क्या होगा, इसके लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया जाए। एक बार जीरो पुट करते हैं, यस, जीरो पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, ये भी जीरो हो गया, 5, तो जिस समय टाइम जीरो है तो ये भी ग्राफ हमारा 5 से ही स्टार्ट होने वाला है यहीं पे, ओके, 5। अब एक बार 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 2, 3 प्लस 2, यस 5, 5 प्लस 5 10, मतलब पहले सेकंड पे बॉडी कहाँ पहुंचा, 10, ठीक है। वेलोसिटी निकाल लो सब, पहले सेकंड पे वेलोसिटी जो है ये हम निकाल रहे हैं मीटर पर सेकंड में, और हमारा टाइम है सेकंड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड पे वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आइए दूसरे सेकंड पे देखते हैं वेलोसिटी क्या रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो इस तरह से, जिसका वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है इस तरह से, ठीक है, 2 डिग्री में, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालते हैं दूसरे सेकंड के लिए। इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 2 4 3, ठीक है, 12, या फिर आप पुट कर लीजिए, इक्वेशन निकाल लीजिए, बना लीजिए। क्या क्या लिख रहे हैं बताइए, लिखते चले जाते हैं। v becomes equals to 3 into 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 into 2 प्लस 5, मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है, t की जगह मैंने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। 2 पुट कर दीजिए, कितना, 2 2 4, 4 3 12, 12 प्लस 2 2 4 प्लस 5, कितना हो गया, 16, 16 प्लस 5 21। तो दूसरे सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी है 21, ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आगे तीसरे सेकंड पे देखते हैं, तीसरे सेकंड पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27, okay, 3 2 is 6, 27 plus 6 plus 5, 6 plus 5 11 and 27 38, ठीक है, 38, 38 लगभग लगभग ये यहाँ चला है 38। तीसरे सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी ये रहेगा, ओके, तीसरे सेकंड में अप्रोक्सीमेटली, मैं इसे यहाँ पे कर सकता हूँ, ओके, ये रहा वेलोसिटी, ओके। ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, ओके, चलो सेकंड देखते हैं।
चौथे सेकंड में 4 का स्क्वायर और यहाँ पे कर दिया 4 4 को 16 16 3 तक बताइए बताइए यस 48 ओके हाँ 4 to the 8 और 5 48 plus 8 56 56 plus 5 61 yes ओके 61 मतलब यहाँ पहुंचा चौथे सेकंड में एग्जैक्ट ये रहा चौथा सेकंड में का वेलोसिटी ये हो गया है ना। पांचवें सेकंड में क्या होगा स्केल तो अपने पास है नहीं ठीक है फिर भी मैं देखता हूँ कहाँ पहुंचता है ओके पांचवें सेकंड में अगर करूँ पांचवें सेकंड में 5 5 25 25 3 75 और ये हो गए 10 plus 5 15 75 plus 15 90 ओके 90 70 तक ये है और ऊपर जाएगा 80 90 अब तो शो नहीं हो रहा होगा कैमरा में ठीक है 90 लगभग यहाँ पे पहुंच जाएगा आप नहीं देख पा रहे हैं ठीक है ये चला गया ऊपर चलिए अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं ठीक है प्लॉट किया जाए ग्राफ यस प्लॉट करते हैं यहां से स्टार्ट हुआ यहां से अगर मैं इसे मिलाऊं तो ये दिख रहा है हमें अगर हम इस दो लाइन को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन अगर जाएगा तो बाकी का कोई लाइन नहीं मिल पा रहा है अगर मैं इस दो को मिलाने का कोशिश करूं तो ये तो छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा इस लाइन से नीचे इस लाइन से ऊपर मतलब ये ग्राफ हमारा अब स्केल से नहीं मिल पा रहा है इसे हम डॉट आउट करके मिलाते हैं और देखते हैं कैसा हो पा रहा है ठीक है ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है दिख रहा है आपको समझ में आ रही बात क्या हो रहा है ये ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है ओके और इसके ऊपर सीधा यहाँ पहुंच जा रहा है आप नहीं देख पा रहे हैं ठीक है अपनी कॉपी आप बना सकते हो ठीक है खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया ठीक है ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है आपको क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है आपको नहीं स्लोप हर जगह चेंज हो रहा है इस जगह अगर देखें तो ये एंगल कम है छोटा है यहाँ पे एंगल बड़ा है यहाँ पे एंगल और बड़ा है और यहाँ पे एंगल और बड़ा है हम दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल काफी डिफरेंस दिख रहा है आपको या फिर यहाँ का और यहाँ का देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको यस ये स्लोप काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें टेन थीटा क्यों निकालना चाहेंगे इसके बेस लेके टाइम का बेस लेके अगर टेन थीटा निकालना चाहें टेन थीटा निकालने से हमें क्या निकल पाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर क्या आएगा वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन तो हमें आ पाएगा क्या एक्सेलरेशन ये स्लोप या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे इसके लिए टेंजेंट निकालें ठीक है तो इस ग्राफ के लिए कहीं से भी टेंजेंट निकालना है हमें किसी पार्टिकुलर ठीक है एक एवरेज दो पॉइंट के बीच में अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं अगर हम निकालना भी चाहे यहां से क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम तो एक एवरेज चेंज आ पाएगा लेकिन जरा सोचिए अगर आपसे कोई पूछे बताइए तीसरे सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होगा तो क्या किसी एक टाइम पे तीसरे सेकंड में मैं बात कर रहा हूं तो तीसरे सेकंड पे किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम निकाल सकते हैं क्या एक पार्टिकुलर टाइम तीसरे सेकंड पे नहीं ना नहीं है पॉसिबल जब तक हमें चेंज इन टाइम पता नहीं चले जब तक हमें चेंज इन वेलोसिटी पता नहीं चले तब तक हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम चाहिए तो तीसरे सेकंड पे अगर हमें कहे एक्सेलरेशन बताए इस ग्राफ को लेके तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल पाएंगे हमें चेंज इन वेलोसिटी तो पता ही नहीं चल पाएगा जब तक टाइम में चेंज नहीं देगा तो क्या ये संभव है कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम किसी इंस्टेंट टाइम पे आप वेलोसिटी चेंज निकाल सको नहीं संभव है नहीं हो पा रहा
हमें कुछ ना कुछ इंटरवल चाहिए समय का, कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, भले वो चेंज बहुत छोटा ही क्यों ना हो। अगर आपको तीसरे सेकंड पे निकालने के लिए एक्सेलरेशन, और तीसरे सेकंड में अगर आप चारा सा बहुत छोटा चेंज लेते हैं, मतलब तीसरा सेकंड और तीसरे सेकंड के बाद 3.0000001 सेकंड, मतलब दो टाइम इंटरवल ऐसा ले रहे हैं जिसके बीच का डिफरेंस डेल्टा टी का वैल्यू 0.0000001 आ जाए, इतना कम कि वो लगभग जीरो को अप्रोच करता हुआ हो। ओके, तो हम उस चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम का ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमको सर कैसे बनाएंगे वो ट्रायंगल, सब पॉसिबल है क्या? 3 तीसरे सेकंड और 3.0001 सेकंड, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.000, ओके, 01 सेकंड का। अब इतना टाइम डिफरेंस का यहाँ पे कोई मीनिंग रह पाएगा? हो पाएगा क्या दूसरा कोई लाइन? नहीं है पॉसिबल। ओके, फिर क्या करा जाए? तो करते हैं यहाँ पे वही टेंजेंट, जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। समझिए टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है। आपको जिस भी टाइम इंटरवल पे निकालना हो एक्सेलरेशन, जहां पे, चाहे तीसरे सेकंड पे, चाहे वो दूसरे सेकंड पे, तो आप अपने ग्राफ से टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि उस लाइन को टच कर रहा है अपने मन से। ठीक है, तो ठीक है, जस्ट टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं स्पर्श रेखा, मतलब बिल्कुल छूते हुए निकल जाए इसे, बस एक स्ट्रेट लाइन हमें पता चल जाएगी। तो अगर मान लीजिए दूसरे सेकंड पे निकालना हो हमें, तो दूसरे सेकंड पे इस पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन हमने यहां से यहां तक ड्रॉ किया। क्यों किया है अब थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये लाइन, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हमें एक्चुअल में यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल का रेशियो बताने वाला है। क्या लगता है आपको, पता चल जाएगा? यस, जैसे आपको ये लाइन हर एक पॉइंट पे बड़ा ट्रायंगल या छोटा ट्रायंगल या उससे भी छोटा या उससे भी छोटा ट्रायंगल का रेशियो बता रहा था, किसी भी पॉइंट पे कितना भी छोटा ट्रायंगल हो उसका रेशियो सेम हो रहा था, कांस्टेंट। वैसे ही इस लाइन को लेके अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं, इस ट्रायंगल में ये वेलोसिटी चेंज दे देगा हमें और ये टाइम का चेंज देगा। ठीक है, एक्चुअल में एक सेकंड पे बॉडी यहां नहीं है, मैं कर क्या रहा हूं, ये टेंजेंट, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन से जो ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो वही होगा जो, ओके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, इसको हम बोल रहे हैं टेंजेंट। ठीक है, जो कि जस्ट इसको टच करते हुए निकला, जिस टाइम इंटरवल पे हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब क्या हुआ इससे फायदा, मैंने कहा इस लाइन को लेके आप कितना भी बड़ा एक ट्रायंगल बना लीजिए। अगर आप एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं तो आप इजिली, ठीक है, V2 और V1 अपने मन से ले सकते हैं, और उस V2 और V1 के समय टाइम क्या है आपका T1 और T2 अपने मन से चूज कर सकते हैं। बड़ा है तो वैल्यू आपको आ पाएगा और आप डेल्टा V और डेल्टा T निकाल सकते हैं। क्या फायदा? तो फायदा वही चीज होने वाला है जो यहाँ पे हुआ। इस बड़े ट्रायंगल का जो रेशियो आया डेल्टा V और डेल्टा T का, वही इस छोटे से ट्रायंगल का आएगा, वही इस छोटे से ट्रायंगल का आएगा, वही और छोटे से ट्रायंगल का आएगा, और इस पॉइंट पे जहां पे ये लाइन टच किया था उसका भी टेंजेंट, टेंजेंट है मतलब टेन थीटा, टेन थीटा जैसे कोसाइन को कॉस बोलते हैं, साइन को साइन बोलते हैं, वैसे टेंजेंट टेन बोलते हैं। तो टेंजेंट, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट हम निकालेंगे, मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उस छोटे से पॉइंट पे भी वही आने वाला है, रेशियो सेम रहने वाला है। तो एक्चुअल में ऐसे ग्राफ नहीं था, ग्राफ हमारा ये था, लेकिन इस ग्राफ के जिस पॉइंट पे हमें निकालना था एक्सेलरेशन,
उस पॉइंट पे मैंने एक स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट हमें बता रहा है वही चीज, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस छोटे से ट्रायंगल जो कि बहुत छोटा, कितना छोटा, तो उसका डेल्टा टी लगभग 0.000001 है, मतलब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता हुआ, मतलब ये वैल्यू तो निकाल रहे हैं उस छोटे से ट्रायंगल के लिए जिसके लिए टाइम बहुत लिमिट है, तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं क्या, लिमिट, ठीक है, डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता हुआ, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो आप उस समय निकाल पा रहे हैं एक्सेलरेशन। तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जिस तरह से आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक एवरेज एक्सेलरेशन दे रहा था, तो जब आप लिमिट लगा दिए तो एक इंस्टेंट टाइम के लिए आप एक्सेलरेशन निकाल पा रहे हैं, एक इंस्टेंट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल पा रहे हैं। तो वो एक्सेलरेशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप निकाल पा रहे हैं वो आ गया लिमिट लगाने के बाद, ठीक है, लिमिट लगा देंगे और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखेंगे और लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्चुअली में उस छोटे से छोटे पॉइंट लाइक जो ट्रायंगल था उसके लिए हम निकाल पा रहे हैं एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को अगर आप, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो हर बार आपको लिमिट लगाना पड़ेगा और इतना लिखना पड़ेगा, तो इस लिमिट के जमेले को हटा लेते हैं और इस छोटे से चेंज के लिए, ठीक है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो लगा रहे हैं, तो छोटा सा वेलोसिटी चेंज अपॉन छोटा सा टाइम का चेंज, तो लिखते हैं dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखेंगे dv अपॉन dt, ठीक है, ओके। ये चीज जो आप लिख रहे हैं एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन होगा और इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d अपॉन dt, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके। तो अब देखिए ये जो वेलोसिटी आपका था, कौन सा वेलोसिटी था बच्चे, देखा जाए वेलोसिटी का इक्वेशन ये था, कितना, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस i। तो इस वेलोसिटी जो टाइम का फंक्शन है का अगर हम डिफरेंशिएशन कर ले d अपॉन dt, तो हमें आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, निकाल पाएंगे एक्सेलरेशन टाइम t। हाँ, इसमें तो आप माहिर हैं, ठीक है, बड़ा आराम से निकाल लेते हैं, चीजों को समझना था तो आप समझ पा रहे हैं चीजों को, ठीक है, समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है मुझे, ठीक है, और अगर समझ रहे हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ओके। आइए देखते हैं मैं क्या करूँ, एक्सेलरेशन एट टाइम t बिकम्स इक्वल टू, ये तो करने आता है आप लोगों को बड़ा इजीली, ठीक है, 3 2 6 t 2 minus 1 1, ओके, ये सब आ रहा है, मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका आप कर लीजिएगा, 2 1 is 2, ठीक है, t का पावर 0 1, इधर कांस्टेंट 0, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। यहाँ पे दिख रहा है कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो भी क्या है, टाइम का फंक्शन है, और डिग्री ऑफ वेरिएबल टाइम जो वेरिएबल है हमारा, टाइम के वेरी करने से एक्सेलरेशन वेरी होगा, और ये डिग्री है कितना, 1 का, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। और अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1 डिग्री के लिए स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ड्रॉ होगा, ओके, 1 डिग्री वेरिएबल के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगा, ओके। इसके लिए अगर एक्सेलरेशन निकालें, आप कहोगे ये तो आ रहा है सब मुझे, कैसे, बड़ा आराम से दिख रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे कि ये ट्रायंगल देखें, या यहाँ पे हमारा 45 था ना, ये बड़ा इजी था, ये 45 था वैल्यू सर, और ये वैल्यू आपका, शायद 2 वैल्यू निकाला था, वैल्यू लिखा नहीं मैंने, ठीक, या ओवरऑल निकाल लेते हैं ना, चलो ये है हमारा 40 और ये हो गया सॉरी 45, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 5, तो इस बड़े से ट्रायंगल का जो भी टेंजेंट होगा निकाल लेता है tan थीटा आराम से, ठीक है, जो स्लोप होगा इसके लिए वही स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट है स्लोप। आइए लेकिन निकालते हैं कितना, 45 और यहाँ पे है 5, तो डिफरेंस हो गया कितना का, 40 का, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना होगा, 0 से लेके 5, टाइम टेकन 5 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें तो हमें तो दिख रहा है यार एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, अपॉन नीचे में क्या दिख रहा है, 5 सेकेंड, ठीक है, कितने हो गए, ये हो गए सॉल्व करके 8,
8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये आ गया हमें क्या, एक्सेलरेशन। अगर डिफरेंशिएशन से निकालें, क्योंकि अभी हमने सीखा किसी भी इंस्टेंट पे, दूसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे, किसी भी इंस्टेंट पे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन होगा उस इंस्टेंट पे बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी। और जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, जिस तरह से आपने एवरेज निकाला, वैसे ही आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हमारा आने वाला है वो लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। फिर से वही सारी बातें, ठीक है, लिमिट लगा देंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे लिखा जाएगा, जो कह रहा है कि वेलोसिटी जो टाइम का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी अपॉन डी टी करना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वी टी का डिफरेंशिएशन, वी टी का इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे 8t प्लस 5। आइए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आता है आपको बड़ा अच्छा से निकालने डिफरेंशिएट। क्या होगा बच्चे, देखो तो डिफरेंशिएट टाइम सेकंड, यहाँ t का पावर 1 है, 8 1 इज 8, t का पावर 1 minus 1 0, that means 1। तो 8 into 1 मतलब 8 और प्लस 5 के लिए 0, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल हमारा t है, t का पावर 0 है, 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। ऐसे आपको याद किए हुए कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। सेम वही चीज जो यहाँ पे हम ट्रायंगल से निकाले हैं, वही चीज यहाँ पे आया। यहाँ तो इजी था कर पाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हर एक टाइम पे कहीं निकालने, तो हर एक समय हम कैसे इतना इतना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करके तब वेलोसिटी चेंज निकाले, टाइम चेंज निकाले, फिर भी हर एक इंस्टेंट पे निकालना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन हमारा चेंज हो रहा था, तो हर बार इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर करके हमें निकालना पड़ेगा। कभी कभी एक्सेलरेशन कुछ आएगा, कभी एक्सेलरेशन कुछ आएगा, कभी एक्सेलरेशन कुछ आएगा, हर बार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो उस हर बार जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, हर एक इंस्टेंट में, हर छोटे से इंस्टेंट में, हर छोटे से चेंज में, हर डिफरेंशियल चेंज में हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा था। तो हम इतना ना करके हम सीधा डिफरेंशिएट कर लेंगे किसको, वेलोसिटी के इक्वेशन को। तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी जिस तरह से टाइम का फंक्शन है, अगर ये बात पता चल जाए कि वेलोसिटी टाइम पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, कैसा फंक्शन है उसका, वो पता चल गया, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर लिए, और डिफरेंशिएशन करके हमने निकाल लिया इसका एक्सेलरेशन। और अब एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन अगर निकल गया, तो हम किसी भी टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम पे, क्योंकि एवरेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा हमें, तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे बस टाइम t पुट करना है, और पुट करने के बाद हमें क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात ना? ये हो गई डिफरेंशियल वाली बात। अब इसी के बात करते हैं इंटीग्रेशन वाली पार्ट। मतलब इस ग्राफ से फिर वैसे ही एरिया निकाल के क्या निकाल पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। यस, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। इसके केस में डिस्प्लेसमेंट बड़ा इजी है, आपने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, बड़ा इजी है। यहां से आपको कोई भी, ठीक है, किसी भी टाइम इंटरवल में आपको निकालना हो तो इसका एरिया निकाल लीजिए, आपको आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बट क्या पॉसिबल है कि इसमें हम वो एरिया निकाल सकें? चौथे सेकंड तक ही लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो चौथे सेकंड तक में क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे इसका एरिया निकाल के कर सके? आइए मैं इसे हटाता हूं, फिर देखते हैं अगले पार्ट को किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। ओके, तो चेंज इन पोजीशन कैसे हो पाएगा इस ग्राफ के एरिया से, ये समझेंगे, और इंटीग्रेशन से, ठीक है, इंटीग्रेशन भी हम लोग कर रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो हम लोग समझ चुके हैं डिफरेंशियल पार्ट को। अब देखते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट, जैसे कि हम निकाल पाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये वेलोसिटी हो गया और उधर हो गया टाइम हमारा सेकंड में, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ हमारा प्लॉट किया हुआ है, इससे हम लोग निकाल पाएंगे चेंज इन पोजीशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, आइए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इस ग्राफ से। एक तो वो मेथड है जो हमने बचपन में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, ठीक है, और 9th के बच्चे देख रहे हैं तो वो पढ़े होंगे अभी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये, ठीक है, वेलोसिटी के ग्राफ को प्लॉट कर लिया टाइम रिस्पेक्ट में, और इसका एरिया अगर आप निकाल लीजिए इस पूरे के पूरे, ठीक है,
ये पूरा का पूरा एरिया हमें क्या दे देगा, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ना। यस, आप करें जो है आपके बुक में है, साइंस बुक में करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए हम अगर स्लोप है, जैसे यहाँ पे स्लोप दिख रहा है हमें 5 का, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड का, तो 5 मीटर पर सेकंड का एक यहाँ पे ये निकालिए रेक्टेंगल, ठीक है, और ये हो गया हमारा ट्रायंगल। दोनों का एरिया निकालने के जोड़ देना है। रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम इंटरवल हो गया 5 सेकंड, तो 5 इंटू 5 आप चाहे लिख सकते हो, 5 मीटर पर सेकंड इंटू 5 सेकंड, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हमें 25 सेकंड का, सॉरी मीटर का, ठीक है। अब प्लस एरिया हो गया ये ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस हो गया 5 सेकंड का, ठीक है, और इंटू हाइट, ठीक है, हाइट हो गया हमारा यहाँ चेंज इन वेलोसिटी का चेंज 45 और 5 के बीच का मतलब 40। ओके, तो ये सिंपल तरीका से आप निकालते हैं, आता है आपको, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये कितने मीटर का चेंज आ गया है देख लीजिए, 25, ठीक है, ये हो गया 25 का, और प्लस ये 2 टाइम्स में 20, 25 100, दैट इज 125 मीटर, तो ये आ गया हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। अब बात आ रही है कि हम इसके एरिया को निकाल के अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल पाते हैं, तो हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे ना। यस, बिल्कुल। आइए 4 सेकंड तक का हम बात करते हैं और 34 सेकंड तक के लिए हम लिखते हैं एरिया। तो ये हो गया हमारा एरिया। क्या हम इसका एरिया निकाल पाएंगे? उसी तरह से स्लोप के लिए ये तो चलो रेक्टेंगल बन गया, इस रेक्टेंगल का तो एरिया निकल जाएगा, है ना। 5 का यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकंड इंटू 4 सेकंड के लिए 20 हो गया। बट इसके लिए एरिया कैसे निकलेगा? ये हमारा तो दिख रहा है ज्योमेट्री, कोई ट्रायंगल तो है नहीं ना, ठीक है। हाँ, 3 एंगल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस तरह के ज्योमेट्री के लिए एरिया कैसे निकालें? अगर कोई रेगुलर होता ज्योमेट्री तो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर ज्योमेट्री में रहा नहीं, यहाँ से स्लोप ऐसे चेंज करता हुआ इस तरह से है। अब इसके लिए एरिया कैसे निकालें? ऐसे ऐसे एरिया को अब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वही इंटीग्रेशन, वही छोटे से छोटे, छोटे से बड़े, बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, बेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और ये डिस्टेंस हमारा फंक्शन है। या फिर यहाँ से करें छोटे छोटे से बड़े 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 और 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 बड़े, मतलब ये वेलोसिटी हमारा फंक्शन है किसका? टाइम का। तो वेलोसिटी चेंज होते गया होते गया होते गया होते गया होते गया, और टाइम का फंक्शन है, तो फिर से वही चीज इंटीग्रेशन वाली बात आएगी, इंटीग्रेशन यहाँ पे चलेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर सकते थे? यस, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बात हो रही क्या कि क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? देखिए करते हैं इसका एरिया। तो इसका एरिया मतलब जो निकाल लिए इंटीग्रेशन के हेल्प से हो सकता था क्या ये चीज? देखते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें आता है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। किसके यार इंटीग्रेशन करना है हमें? वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन अपने पास में है, क्या है वेलोसिटी का इक्वेशन? 8t प्लस 5, ये है vt, वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट टाइम में वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, तो इंस्टेंट टाइम में जैसे आप एक्सेलरेशन निकाले dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम फॉर इंस्टेंट टाइम, वैसे ही वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन, इंस्टेंटेनियस चेंज, डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे? dx अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, ये वही चीज है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, इंस्टेंट टाइम पे हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, और वो इंस्टेंटेनियस टाइम पे जो वेलोसिटी निकालेंगे वो हो गया चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमें चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें निकाल लेना है डेल्टा एक्स, व्हिच बिकम्स इक्वल टू 80 प्लस 5, ये इक्वेशन हमारा, इनटू dt लिख सकते हैं ना। यस, अब ये इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा था, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन को हम इस तरह से dx करके लिख दिए, मतलब स्मॉल इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्मॉल इंटरवल के लिए चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा x, बहुत छोटा चेंज इन पोजीशन के लिए
इक्वेशन इनपुट बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। अब इस पूरे के पूरे, ठीक, जिस टाइम इंटरवल में आपको निकालना है, इस पूरे के पूरे चेंज को अगर आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो ओवरऑल चेंज इन पोजीशन, ठीक है, कहां से लेके कहां तक, मान लीजिए इनिशियल टाइम, जिस टाइम आपको निकालना था, मान लीजिए 0 कर लीजिए आपने, और किसी टाइम t इंटरवल पे निकालना है तो t लगा दिया यहाँ पे, और किसी बीच वाले टाइम में अगर निकालना है तो 1 से 5 के बीच में, या 2 से 3 के बीच में, या 2 से 5 के बीच में, कहीं भी आप लिमिट लगा सकते हैं, और उनके बीच में आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये 0 से हम मान लीजिए x वैल्यू तक का निकाल रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन x माइनस इनिशियल पोजीशन 0, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में अगर 0 लिए हैं तो यही आ जाएगा पोजीशन भी, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस 5 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लूँ अब यहाँ पे, ठीक है, आता है आपको इंटीग्रेशन करना, यस, 8 इंटू टी का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू टी का पावर 0 प्लस 1 हो गया 1 अपॉन 1, ओके, आइए देते हैं, तो ये आएगा x, या फिर आप डेल्टा x भी लिख सकते हैं इसको, अगर यहाँ 0 नहीं होगा तो ये x नहीं, डेल्टा x हो जाएगा x2 अपॉन x1, ठीक है, तो ये हमें दे देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ पोजीशन भी दे रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि दूसरा हमने इनिशियल पोजीशन लिया था 0, ठीक है, अगर 0 ना होता, जैसे यहाँ पे 0 हमारा नहीं है, ठीक है, यहाँ से 0 से लेके ये 5 से लेके 45 तक, सॉरी ये वेलोसिटी की बात हो रही थी, वेलोसिटी यहाँ पे अगर हमारा पोजीशन, हमारा यहाँ पे पोजीशन अगर हमारा 0 ना होता, तो पोजीशन अगर 0 ना हो तो x2 माइनस x1, और यहाँ लिखा जाएगा डेल्टा x, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो लो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ x1 और ये देता x2, ये होता x2 माइनस x1, ये क्या होता है डेल्टा x, और ये हो गया जिसे आप s लिख देते हैं, s, ठीक है, s डेल्टा x, तो डेल्टा x बिकम्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से ये 4 t स्क्वायर प्लस 5t, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या इस इक्वेशन से फिर यही वैल्यू आ पा रहा है, कहां से कहां तक में, टाइम का फंक्शन है, टाइम कहां से 0 से लेके 5 के बीच में हमने लिया है, तो चलिए अब हम देखते हैं पांचवें सेकंड में, ठीक है, पोजीशन कहां पहुंचा या डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बिकम्स इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट निकालना डेल्टा x और t हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू अगेन 5, कितना हो गया देखिए, तो 4 इंटू 5 5 25 और प्लस 5 ऐसा 25, ये हो गए 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 125 मीटर। जो एरिया आपको यहाँ आया था वही चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है, कैसे, इंटीग्रेशन के हेल्प से, है ना। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे एरिया निकाला था, एक बार इस रेक्टेंगल का एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को सम अप कर दिया, सम अप करने के बाद कितना 125 वैल्यू आया, वही चीज को हम इंटीग्रेशन से करेंगे तो ये चीज आएगा, लेकिन ये कुछ बड़ा दिख रहा है इसके लिए, ठीक है, जब सिंपल सा चीज था तो ऐसे ही निकाल लेते, इतना इतना करने का क्या जरूरत था, तो जरूरत कहाँ है, जरूरत यहाँ है। दरअसल हम लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं और यहाँ से प्रूव कर पा रहे हैं इस चीज को, देखिए इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। एक्चुअली में इस एरिया को निकालना था तो इंटीग्रेशन हमने किया, इंटीग्रेशन करके वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्यों जरूरत पड़ रहा है, तो जब हमें ये इस तरह के ग्राफ आते हैं, इस तरह के फंक्शन आता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या केमिकल केमिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं कोई क्वांटिटी, अगर किसी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमारा टाइम का फंक्शन हो पा रहा है, और ये कोई एक फिक्स ज्योमेट्री नहीं दे, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा फिक्स ज्योमेट्री देगा, हमेशा उसका फंक्शन होगा। जैसे ये वाला इक्वेशन में देख रहे हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ हमारा कांस्टेंट वो टाइम का फंक्शन हो पा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये आपका जर्क वाला इक्वेशन है, ठीक है, जर्क यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, चेंज इन एक्सप्रेशन अपॉन टाइम जर्क, ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन है आपका। तो इस तरह के इक्वेशन के लिए हम ग्राफ का कैसे निकालेंगे एरिया, तो यहाँ एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे, मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो इसके लिए एरिया निकालना या फिर इसका चेंज इन पोजीशन निकालना, ठीक है, बड़ा इजी है इंटीग्रेशन की हेल्प से। कैसे करेंगे, तो ये वेलोसिटी हम लोग देख पाए यहाँ पे कि वेलोसिटी इसका जो है vt, ये फंक्शन है टाइम का,
कैसे? किसी भी इंस्टेंट टाइम में वेलोसिटी का इक्वेशन हम लिखे हैं इस तरह से, ठीक है, 3t² + 2t + 5। अब vt को हम किसी भी इंस्टेंट टाइम में वेलोसिटी जो होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब फिर से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे dx/dt, इट बिकम्स इक्वल्स टू 3t² + 2t + 5। इसलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। अब मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। मीनिंग समझिए पढ़ाएगा तो अब मजा आएगा आपको पढ़ने में, करने में और इक्वेशन बनाने में। अब आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते समय ध्यान रहेगा इस बात का कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आंसर ले आना है फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। तो dx becomes equals to 3t² + 2t + 5 और dt को इस तरफ ले आए और ये हो गया इंटू dt। अब देखिए ये चीज जो आप यहाँ फिजिक्स में कर रहे हैं ना, यही बिल्कुल यही सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में भी आएगा, यूज आएगा काफी ज्यादा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पे यूज आएगा हमें, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत सारी जगह पे आएगा, थर्मोडायनामिक्स में भी इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा, कई जगह पे बहुत जगह पे इक्वेशन आएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर था उसमें भी था, लेकिन वो अब हट गया है आपका 12th से। देखिए नए सिलेबस में क्या हो सकता है कहीं फिर से आ जाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का यूज हमें काफी ज्यादा आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज आएगा आपको, ठीक है। तो अब चलिए वेलोसिटी, ये पोजीशन चेंज लिमिट लगा दीजिए कि कौन सा चेंज निकालना, कहां से कहां तक है, ठीक है। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको भी। अगर ये 0 से x का निकाल रहे हैं तो यहाँ कर देंगे 0 से t के लिए, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन अगर पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में भी हम लोग 0 to t कर लिए थे, और 0 to t करने के चलते 0 पे अगर पोजीशन 0 होता तो ये x आ जाता। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो डेल्टा x की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे x -0, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं पोजीशन, अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो, ठीक है। पोजीशन हो गया। और अगर दो पोजीशन दिया रहता तो चलिए पोजीशन निकालते आप यहाँ पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाता, ठीक है। इट बिकम्स इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन हमारा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे आपको, इंटीग्रेशन आपको आ रही है 3t² + 1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस 2t⁻1 + 1 अपॉन 2 + 5 इंटू t, ठीक है। अब 0 है, +1 अपॉन 1, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट वाली बात नहीं आती है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट हम निकाल पाए, चेंज इन पोजीशन निकाल पाते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअल में वो बॉडी किस पोजीशन पे है, पहले से, ठीक है। चेंज इन पोजीशन हम निकाल पाते हैं, डेल्टा x निकाल पाते हैं। x तो यहाँ निकाल रहे हैं, ये मान के कि इनिशियल पोजीशन 0 है, पहले से बॉडी किस पोजीशन पे है ये नहीं पता है। अगर वो पता चल जाए तो वो यहाँ पे, ठीक है, फाइनल पोजीशन निकालते समय वो वैल्यू, ठीक है, x0 वाली वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी, तो हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट। इसलिए इंटीग्रेशन करते समय ना एक कांस्टेंट c लगा दिया करते हैं, c। अब उसका मतलब क्या है वो मैंने समझा पाया था, सॉरी, वो मेरे दिमाग से रह गया था कि वो भी एक प्रॉब्लम आ सकता है आपको, ठीक है। लेकिन समझ आइएगा धीरे धीरे चीजों को, काफी सिंपल है वो भी कि कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में भी इसका यूज किया गया, 12th में आप पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे भी हम वो कर सकते थे। अब ऐसा करता हूँ मैं कि कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा सा चलिए समझा देता हूँ। अगर जैसे पिछले वाले में मैं देख रहा था, हो सकता था ऐसा, ठीक है, उसमें भी मैं सोच रहा था, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कुछ ना कुछ अगर होता, 0 ना होता, x0 होता, ठीक है, फाइनल पोजीशन x होता, तो हम यहाँ लिखते x - x0, ये हमारा क्या देता, डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें पोजीशन निकालना है, पोजीशन के लिए, x के लिए, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन होगा, किस पोजीशन पे है बॉडी, किस पोजीशन पे है बॉडी, ये अगर फाइंड करना है, x जो कि टाइम का फंक्शन होगा xt, तो xt बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 कट कर लीजिए, इक्वेशन हो गया t का क्यूब प्लस 2 कट हो गया t का स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पे आ गया 5 इंटू टी। अब इसके बाद एक्स टी माइनस एक्स नॉट जो था, ये माइनस एक्स नॉट इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते समय अगर हमें लोअर लिमिट पता रहेगा, ठीक है, इस क्वांटिटी का, तो यही यहाँ कांस्टेंट बनेगा, ठीक है, जिसको हम सी करते हैं, इंटीग्रेशन में सी लगाते हैं जो, ठीक है, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा। और जब पता नहीं रहता है हमें क्या होगा, तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं या फिर आई लिख देते हैं, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट या कोई सी हो गया कांस्टेंट, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। तो अगर ऐसे पता रहेगा तो हम उसी को यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये निकल गया हमारा, ठीक है, क्या, पोजीशन का इक्वेशन, ठीक है, जो टाइम रिस्पेक्ट में आ पा रहा है। तो इस ग्राफ का अगर अब अगर आपको इस ग्राफ के इसके लिए अगर पोजीशन चेंज निकालना हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो क्या करोगे आप, जितना समय पे निकालना है, जिस समय पे निकालना है, ठीक है, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड या चौथे सेकंड पे निकालना है, तो आप यहाँ पे टाइम पुट करोगे, ठीक है, टाइम पुट करोगे, ये आपका यहाँ आ गया x माइनस, तो x t माइनस x नॉट, मतलब डिस्प्लेसमेंट आप बता पाओगे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन अगर पता रहे तो फाइनल पोजीशन भी बता पाओगे, ठीक है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे जिस टाइम पे आपको निकालना है, तो वो आपको एक्चुअल में वो एरिया बता देगा, पूरा का पूरा एरिया निकाल पाओगे। जैसे कि मान लीजिए चौथे सेकंड पे निकालना है, तो कितना हुआ इसका एरिया, ये निकल जाएगा चौथे सेकंड पे, 4 यहाँ पुट करोगे, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कर सकते हैं आप, मुझे लगता है वीडियो कट हो जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है, कर लेना, ओके। फिर मुझे पूरा रन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, करना काफी सिंपल है, ठीक है, आप सिर्फ सॉल्यूशन बचा हुआ है, ठीक है, कर सकते हैं आप, मुझे बस समझना था मीनिंग क्या होता है। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें, इंटीग्रेशन क्या था, क्यों कर रहे थे, ठीक है, क्या पोर्शन था, मतलब एक सिंपल सा मैंने वेलोसिटी को लेके आपको समझने का कोशिश किया, क्योंकि वेलोसिटी से दोनों पार्ट आ पाया, ग्राफ एरिया निकाल के हम पोजीशन चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझा पा रहे हैं, और स्लोप से मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, स्लोप से अगर हम देखें तो स्लोप से हम इसका एक्सलेरेशन निकाल पा रहे हैं, तो एक्सलेरेशन को भी आप समझ पाए, ठीक है, और एरिया से आप डिस्प्लेसमेंट भी समझ पाए, मतलब इंटीग्रेशन से आप समझ पाए, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का आप यूज समझ पा रहे हैं, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहाँ पे कर पा रहे हैं ये भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए, जरूर करिए, और शेयर भी कीजिए इस चीज को, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ओके, ठीक है, थैंक यू।